हाँ, पाठ का नाम है सूचना लेखन। आमतौर पे आप लोग देखते होंगे सूचना पाते ही होंगे अखबारों में। सूचना आप लोगों को मिलती है, नोटिस जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, याद है? बोलिए। उसी को हिंदी में कहते हैं सूचना। जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं नोटिस, उसी को हिंदी में कहते हैं क्या? बोलिए। जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं नोटिस, उसी को कहते हैं हिंदी में क्या? सूचना। ठीक। अब जरा मेरी बात को बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लेखन का विषय है। और लेखन कब हो पाता है? जब आप श्रवण करेंगे, जब आप सुनेंगे। बात समझ रहे हैं ना? जब आप सुनेंगे तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि ये समझने का विषय है, याद करने का विषय नहीं है। जो टॉपिक आप पढ़ने से निबंध लेखन है, संवाद लेखन है, ये सब समझ कर लिखने का विषय है। उसके पहले आपको सुनना पड़ेगा। ठीक। आप लोग पेपर पढ़ते हैं? बोलिए। हाँ सर। सब लोग समाचार पत्र तो पढ़ते होंगे ना? कोई हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता होगा, कोई दैनिक जागरण पढ़ता होगा, कोई नवभारत टाइम्स, मतलब जिसके पास जो भी अवेलेबल होगा वही पढ़ता होगा। ठीक। जैसे आज के समाचार की मान लीजिए, अगर हम दैनिक समाचार की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, तो पहली न्यूज, उसमें पहली जो खबर थी उसमें यह थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। यही न्यूज थी ना? तो उसने क्या किया? हमको एक सूचना दिया। उसने हमको क्या किया? सूचना दिया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर क्या ये सूचना है, तो अगर सूचना के प्रारूप में देखेंगे तो ये सूचना नहीं है, यह है खबर। सूचना भी हालांकि एक खबर ही होती है, लेकिन ये पहले से पता है, अखबार के माध्यम से और आगे आई। जो वास्तविक सूचना होती है, जो जनमानस तक कम भाषा में जल्दी से पहुंचा दी जाए। ठीक। अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे मान लीजिए कि आपका विंटर वेकेशन हुआ था ना 24 तारीख से लेकर के 5 जनवरी तक। बोलिए। तो आपको एक नोटिस मिली होगी, आपको याद होगा स्कूल की तरफ से, कि आपका विद्यालय दिनांक 25 तारीख से लेकर के 6 और 5 जनवरी 2022 तक इन कारणों के लिए बंद रहेगा, बस यही आपकी सूचना मिली। आप शांत हो गए, इतने बाकी। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा था कि 25 तारीख को सवेरे सूर्य उगेगा, शाम को डूब जाएगा, फिर 27 को उगेगा, फिर आप लोग भोजन करेंगे, ये सब नहीं लिखा था ना? ये सब तो नहीं लिखा था ना? केवल इतना भर लिखा था कि 25 तारीख को आपका विद्यालय जो है क्रिसमस के कारण और 26 से लेकर के 5 जनवरी तक विंटर शीतावकाश के कारण विद्यालय बंद रहेगा। ठीक। यही सूचना है। बात समझ गए? ऐसे भी नहीं समझो तो और तुमको समझाते हैं, देखो थोड़ा मजेदार तरीके से समझो। आप लोग विज्ञापन लेखन पढ़े थे? यस सर। उसमें 2 प्रकार का था, एक क्लासिफाइड माने कि वर्गीकृत, और दूसरा था प्रदर्शित, डिस्प्ले एंड क्या था? क्लासिफाइड। वर्गीकृत और प्रदर्शित, यही था ना? बोलिए। क्लासिफाइड या वर्ग, 2 प्रकार का विज्ञापन होता है। सूचना उससे थोड़ा सा अलग होता है। सूचना क्या होता है? उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक। जैसे अभी कोविड की सूचना मिलती है तुमको तुम्हारे कॉलोनी में अगल बगल, कि इनको या इस भैया को या उस दादी को कोरोना हो गया। बोलिए। ठीक। तो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आम जनमानस तक, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण सूचनाएं आम जनमानस तक, मतलब हम लोग, जनता के लोग, उनके तक अगर पहुंचती है, उसी को सूचना कहते हैं। बात समझ में आ रही है? लिखिए, इसको मैं बता रहा हूं। महत्वपूर्ण जानकारी को आम जनमानस तक पहुंचाना ही सूचना लेखन कहलाता है। ठीक।
लिखिए महत्वपूर्ण जानकारी को, यहां लिख दें महत्वपूर्ण जानकारी को कहां पहुंचाएंगे? जनमानस तक। जनमानस समझते हैं कि नहीं? साहित्यिक शब्द है जनमानस बेटा। क्या बेटा? क्या कह रहे हो? महत्वपूर्ण जानकारी को कम शब्दों में नहीं, कोई कभी कभी हो सकता है कि जानकारी बहुत बड़ी हो तो कम शब्द का प्रयोग करना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण जनमानस तक पहुंचाना। अब उसको भी समझा देते, तुम्हारी डाउट दूर कर देते हैं, समझ लीजिए। पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग। हाँ, पहुंचाना ही सूचना लेखन कहलाता है। अब किताब में जो परिभाषा दी गई है उसको अनुरूप लिख लेना, लेकिन ये सबसे सटीक परिभाषा है, कम शब्दों में एकदम सटीक परिभाषा। ठीक है, किताब में जो दिया होगा उसको देख के लिख लेना, तो लोग या करके अथवा करके। क्या दिया है किताब में, जरा बताइए तो हमको। यही दिया है, जैसे कुछ इधर दिया है। एक मिनट इसको सब लोग लिख लिए? बोलिए। लिख लिए बेटा? स्वास्थ्य लिख ली तुम इसको? स्नेहा, आदित्य लिख लिया आप लोग? अच्छा, किताब में जो किताब में आपके दी गई है परिभाषा और जो मैंने लिखाई है, दोनों में कोई अंतर है विशेष? दोनों के भाव में कोई अंतर है? हाँ? दोनों के भाव में कोई अंतर है बेटा? कैसे जो किताब में दिया गया बताया गया है कि कहाँ प्रयोग होता है, और जो आपने लिखवाया है उसमें सूचना लेखन होती तो भाव में अंतर है कि नहीं? हम भाव पूछ रहे हैं, आप शब्दों पर मत जाइए। भाव में अंतर है किसी में? भाई आप जो परिभाषा वहां लिख ली है उसका क्या अर्थ निकल रहा है, जो मैंने लिखा है उसका क्या? दोनों के अर्थ में अंतर है? कोई अंतर नहीं। अब समझ गए ना? अगर आपसे कोई पूछे कि सूचना लेखन बताइए तो तुरंत बताएंगे कि महत्वपूर्ण जानकारी को जो है जनमानस तक पहुंचाना, यही सूचना है। जैसे मान लीजिए अभी आपके क्लास में ही मान लीजिए आदित्य है, आदित्य ने आकर के स्नेहा से कहा कि तुमको स्वास्थ्य बुला रही है, तो इसने सूचना दे दिया। या आप लोग जब कभी कोई इवेंट आयोजित करते हो अपने क्लास में, तो मान लीजिए स्वास्थ्य हेड गर्ल है और मान लीजिए स्नेहा वाइस हेड गर्ल है, तो स्कूल के बच्चों को आप इंफॉर्मेशन ही तो करेंगी, सूचना ही तो देंगी कि उसके बदले में उसके एवज में क्या करना है, कैसी फीस देनी है। बोलिए। जैसे मान लीजिए प्रिया है, क्वायर में गाना गाती है, इसको बच्चे जुटाने हैं, तो यह है कि बच्चों को सूचना देगी ना कि इस इवेंट के लिए जो इच्छुक है वो आ जाए। बोलिए बोलिए। समझ में नहीं? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिमाग हैंग हो गया है लग रहा है एकदम। हाँ, दिमाग हैंग हो गया है क्या? जैसे मैं जैसे आप जैसे मैं आपको कहता हूँ आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आपने सूचना दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, बस बात खत्म। और क्यों नहीं कर पाएंगे अगर हम पूछ लिए पलट के तब? तो वो एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए, अब समझ गए ना? सूचना एक्स्ट्रा जानकारी देगा। अब सूचना लेखन समझ गए ना क्या होता है? यस सर। चलिए, अब देखिए, अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है ना भाई। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पेट भरने के लिए खा रहे हैं, सुबह रनिंग कर रहे हैं तो अपने आप को फिट रखने के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हर काम का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है कि नहीं होता है? होता है ना?
हाँ, तो उसी तरह से सूचना लेखन का भी बेटा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ठीक, सूचना लेखन क्यों किया जाता है या सूचना लेखन का प्रयोग क्यों होता है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। इसको मिटा दें आप लोग, कहिए तो हम। ठीक, अब देखिए, अब कहेंगे कि सर कि उद्देश्य क्या होता है, तो आप देखिए इसकी परिभाषा में लिखा है कि महत्वपूर्ण जानकारी को जनमानस तक पहुंचाना। तो पहला उद्देश्य तो यही होगा क्या, कि महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना। बोलिए हाँ, बोलिए। बोलिए बच्चा, महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदान करना पहला उद्देश्य। ये आप यहाँ बेटा एक ऐसा करिएगा, ये ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा उद्देश्य। मैं भूल गया हूँ, आप लोग एक उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिएगा। ये उद्देश्य डाल नहीं, बस केवल उद्देश्य लिख लीजिए और फिर पहला नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद इसके नीचे इसको लिखिएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? अरे तुम लोग बोलोगे नहीं यार, एकदम गुस्साए हो क्या? गुस्सा हो क्या हमसे? तुम लोग कोई गलती हुई क्या हमसे? हाँ, नहीं बोलेंगे आज, क्यों? तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो एकदम। हम किसको पढ़ाएं? ब्लैक बोर्ड को पढ़ाएं? ये इतनी बड़ी स्क्रीन को पढ़ाएं? स्क्रीन, तुम बताओ सूचना लेखन क्या होता है? पहला हो गया। अब जैसे मान लीजिए प्रिया है, ठीक, प्रिया को कुछ बच्चे चाहिए गायन कराने के लिए, गाना गवाने के लिए। बात समझ रही हो ना प्रिया? ठीक, तो तुम जाके उन बच्चों को आयोजन की सूचना दोगी ना कि सरस्वती घाट पे गाना गाना है, इवेंट है, चलना है भाई इसको, है? तो कुछ न कुछ किसी कार्यक्रम या किसी आयोजन की जानकारी देना, किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम या प्रयोजन की सूचना। हाँ करिए, महत्वपूर्ण कार्यक्रम या प्रयोजन की सूचना देना। महत्वपूर्ण सर प्रयोजन उद्देश्य होता है ना? क्या बेटा? सॉरी, आयोजन, प्रयोजन नहीं, आयोजन। प्रयोजन माने होता है कारण बेटा, उद्देश्य नहीं होता है। प्रयोजन माने होता है कारण, ठीक, उद्देश्य नहीं होता। सर बुक में हिंदी में लिखा था। नहीं तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आप केवल एक जगह पढ़ करके उसी को अर्थ को एकदम रूढ़िवादिता मत मान लीजिए, क्योंकि हर शब्दों का अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, पता है कि नहीं? जैसे अगर हम काइट माने, जैसे सुनो, जैसे अगर अंग्रेजी में हम काइट माने पतंग मान ले, लेकिन काइट माने चील भी होता है। अगर हम किसी से कहें कि काइट उसको मार के खा गया, तो आप कहेंगे अरे पतंग कैसे मार के खा सकता है? ठीक, कहे कि अगर काइट जो है चूहे को लेके उड़ गया, तो आप कहेंगे अरे काइट को तो हम उड़ाते हैं, वो कैसे लेके उड़ा? बात समझ रहे हैं ना? तो किसी भी शब्द को लेकर के रूढ़िवादिता नहीं बनाई जाती। हाँ, अगर भाषाई अंतर हो, जैसे अगर कोई शब्द उर्दू का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, फारसी का हो, रोमन का हो, तब की बात अलग है, ठीक। लेकिन अर्थ के आधार पर देखिए, आप जब शब्द पढ़े होंगे तो शब्दों के कई भेद होते हैं ना। अर्थ के आधार पर आदत, तत्सम, तद्भव, जैसे क्या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। चलिए, तो महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देना, समझ गए? बोलिए। और फिर एक बात और ऐसे समझिए, जैसे अभी इस समय सरकार हम लोगों से अपील कर रही है, जानते हैं क्या? आए? ये क्या है? ये क्या है बताइए, ये क्या है? कि जरूरी हो तभी कर सकते हैं। ये क्या है? मैंने क्या लगाया है बताइए? हाँ, ये क्या है? मास्क है, मास्क। ठीक।
अभी सरकार देखिए आम जनमानस से पुनरावेदन माने अपील करती है क्या कि मास्क लगाइए, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, अपने मुंह नाक और आंख को छूने से बचिए। ठीक, समझ गए ना? तो सूचना का एक उद्देश्य यह भी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को जनमानस तक पहुंचाना या जनता से अपील करना, यह भी सूचना लेखन का एक भाग है। बात समझ गए? बोलिए भाई। तुम लोग खाना ना नहीं खाए हो क्या? लंच इसके बाद होगा 10 मिनट बाद, क्यों परेशान हो? 10 मिनट बाद लंच होगा भाई, क्यों परेशान हो तुम लोग हैं? ठीक, तो एक ये भी कह सकते हैं कि जनमानस से अपील करना। लिखते हैं यहां पे, बोलिए। जनमानस यानी जनता। हाँ बेटा बताए तो ऊपर, इसके पहले नहीं बताए थे क्या हम? बेटा जब परिभाषा लिखा तो बताया नहीं थे क्या जनमानस? एक्चुअली आपकी आवाज फंस रही है। ओ ठीक, अच्छा ये उद्देश्य हो गया। अच्छा अब एक बात, इसको लिखने के बाद अब समझिए सूचना लेखन की परिभाषा आप जान गए और उद्देश्य क्यों लिखा जाता है। तो ये भी हो सकता है कि किन अवसरों पर किसकी क्या उद्देश्य है, किसके क्या उद्देश्य है। अवसर भी तो जरूरी है। जैसे आपका विंटर ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि ठंडी पड़ रही थी। बोलिए। जैसे अगर हम कहें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को विद्यालय के प्रांगण में एक सूचना मान लीजिए जारी हो जाए कि 26 जनवरी 2022 को विद्यालय प्रांगण में सुबह 8 बजे झंडा फहराया जाएगा, ये सूचना हो गया। ठीक, तो सूचना का अवसर क्या है कि 26 जनवरी को क्या पड़ता है? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो उसका अवसर क्या है? भाई झंडा आप 25 को क्यों नहीं फहरा रहे हैं, क्यों नहीं 27 को फहरा रहे हैं? तो कुछ अवसर है तब ना, अवसर। ठीक, समझ गए? तो अगली हेडिंग बनाइए कि सूचना लिखे जाने के अवसर। जितना सुनेंगे उतनी अच्छी सूचना। कुछ खोज नजरें तब भी लिखते हैं क्या बेटा? सर कोई सामान खो जाता है या कोई इंसान। हाँ हाँ हाँ, देखिए ना, बिल्कुल सही कह रही आप। यहाँ देखो हमको लगता है कोलैबोरेशन ठीक नहीं है, समझ रही हो? यहाँ तुम लोग थोड़ा सा लिखे जाने के अवसर। ठीक, अब बिल्कुल सही कह रहे। जैसे मैंने भी बताया ना कि एक समस्या जो दूसरी, मान लीजिए कोई खो गया, जैसे मान लीजिए अर्पित खो गए मेले में, तो दीवारों पर पोस्टर मिल जाएगा ना कि गोरे रंग का लड़का है, पतला सा है, 4 फुट का है, घर से गायब है 4 दिन से। बताने वाले को क्या मिलेगा? पेट भर भोजन, ठेंगा। अर्पित कह रहे ठेंगा मिलेगा उसको, क्योंकि अपने से घर पहुंच जाएंगे। आप लोग इस तरह के पोस्टर दीवारों पर जो मार्केट में वाले लोगों को हेडबॉय का बैच मिलेगा। अर्पित देगा ही नहीं। मान लीजिए किसी लड़की ने कुछ के दिया तो उसको कैसे हेड बॉय बना देंगी आप? तो बना देंगे सर। आप लोग इस तरह के पोस्टर दीवारों पर तो आपस में लड़ाई करेंगे, 6 महीना वो रहेगी, 6 महीना वो, जैसे होता है टाई होने पर ना। नहीं सर, फिर मेरी कोई सुनेगा ही नहीं। नहीं, अरे भाई ऐसी बात नहीं है। देखिए इस तरह की जो मैंने अभी स्वाति ने बताया कि सर किसी व्यक्ति के खो जाने पर या किसी को पाने के लिए आप लोग देखोगे दीवार पर इस तरह की सूचना लगी होती है। यस सर, लगी होती है ना। ठीक, या किसी क्रिकेट या किसी मैच का अगर कहीं शुभारंभ हो रहा हो या वहां मैच खेला जाना हो, तो देखिए जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो आप कभी कभी दीवारों पर लगा हुआ पा सकते हैं
कि विशाल कैनवस बॉल क्रिकेट मैच प्रतियोगिता आरंभ दिनांक इतने इतने से, स्थान ये, एंट्री फीस ये, आयोजक को इतना दिया जाएगा, 3 छक्के मारने पर एक बैट मिलेगा, 3 विकेट लगातार लेने पर एक बॉल मिलेगी। होता है ना? बोलिए, किसी खेल मैच के आयोजन, भाई देखिए, हम आर्मी पब्लिक स्कूल में यदि क्रिकेट मैच करा रहे हैं और हमको सूचना देने की अधिक से अधिक लोग एकत्रित हों, तो हम जनमानस तक पहुंचाएंगे कि नहीं बात को? ठीक, बात समझ आ गई? फिर वही याचना, अनुरोध या पुनरावेदन। याचना माने सरकार की अपील है कि भैया आप लोग बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, और यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होगा आप जानेंगे। पिछली बार एक नारा आया था ना सरकार का कि तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, नहीं होने देंगे कोरोना। याद है कि भूल गए? याद है ना? ठीक, फिर सांस्कृतिक गतिविधियां व समारोह। हाँ बताओ सर। जैसे पेपर में निकलता है कि किसी का निधन हो गया है या कोई गुजर गया है, तो वो ज्ञापन होता है कि सूचना लेखन? बेटा वो सूचना होता है, उसको भी मैं बताऊंगा, वो सूचना दी जाती है, वो विज्ञापन। आप प्रदर्शन करोगे, समाज को बताओगे हमारे यहाँ मर गए हैं, आइए। बात समझ गए ना? अंतर समझिए, भावना समझिए। साहित्य है बेटा, मृत्यु की सूचना ही दी जाती है, शादी विवाह का निमंत्रण ही दिया जाता है। ठीक, जैसे आप ऐसे समझिए, कॉमन सेंस, जैसे अगल बगल या मान लीजिए हमारे परिवार में कोई दुखद घटना घट गई तो लोग सूचना देते हैं बगल वाले को। लोग बोलते हैं कि सूचना दे दीजिए कम से कम। हाँ? लेकिन शादी विवाह किसी नाम बदल जाता है तो नाम बदली बेटा हम सब बताएंगे। पहले मैंने परिभाषा बताई, दूसरा मैं अवसर उद्देश्य बताया, तीसरा अवसर चल रहा है, इसके बाद प्रारूप चलेगा, कई खंड होते हैं तब सूचना लिखा पाता है। समझ गए? ठीक। और कहते हैं कि नाम स्थान व परिवर्तन। इसके बाद होता है बेटा कि नाम स्थान एवं परिवर्तन। जैसे मान लीजिए अर्पित मिश्रा का नाम अर्पण मिश्रा हो जाए, बात समझ रहे हैं? यस सर। तो सूचना देनी पड़ेगी कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को आ रही है कि नहीं बेटा, ये बताइए पहले। नाम चेंज होगा तो आवाज नहीं आएगी। मान लीजिए अगर अर्पित का नाम चेंज होकर के अर्पण हो जाए तो सूचना देनी पड़ेगी कि अर्पित मिश्रा के स्थान पर अर्पण कुमार मिश्रा पढ़ा लिखा एवं समझा जाए। मतलब अर्पित और अर्पण एक ही व्यक्ति है, इनको विभिन्न व्यक्ति न समझा जाए। जैसे प्रगति का नाम अगर हम बदल के हसमुख रख दें तो कहेंगे ना कि प्रगति की जगह इसको हसमुख समझा जाए। क्यों बेटा? प्रगति देखो कितने मुश्किल है। ठीक है, अच्छी बात है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर पे रखे एकदम सेफ रहिए, सुरक्षित। हाँ डाउट पूछिए बेटा, डाउट पूछिए जरा सा। सर जैसे न्यूज़पेपर में कंपनी और रेलवेज का आता है कि इतनी सीटें हैं और लोग आवेदन दे सकते हैं नौकरी के लिए, वो विज्ञापन निकालते हैं, वो सूचना देते हैं कितने लोग हमें चाहिए। वो उस पे ध्यान से, उस पे लिखा रहता है विज्ञप्ति, उस पे ध्यान, उस पे लिखा रहता है विज्ञप्ति। जैसे लोक सेवा आयोग से है तो विज्ञप्ति लिखा रहता है कि निम्न पदों के लिए इतने पद आमंत्रित किए जाते हैं, उपयुक्त पदों को भरने के लिए आवेदन दिनांक इतने इतने से प्रारंभ। वो विज्ञप्ति है, विज्ञापन है, वो उस पे लिखा रहता है विज्ञापन संख्या इतने बटा पत्रांक। वो सूचना रहे ना कि कितने लोग चाहिए और ये इस टाइम से इस टाइम तक हम लेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, पहले ये भी जानिए। वो वेबसाइट पर भी है, पेपर न पढ़ने वाला भी उसको पढ़ लेगा। और सर जब पत्र लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि इस दिनांक, अभी रुको, अभी पहले एक मिनट बेटा, एक मिनट पहले
स्वास्थ्य मेरे पास एक मुंह है 40 बच्चे हैं, तो पहले अर्पित का हो जाए, क्या कहती हैं आप? ठीक, अर्पित अब उसी प्रश्न को दूसरे स्तर से समझो। जैसे अगर आपने कहा कि सर पेपर में दिया जाता है, तो उसमें एक चीज और लिखी जाती है कि उस अभ्यर्थी के लिए यह योग्यता होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति उस योग्य नहीं है, तो वह आम जनमानस तो हुआ नहीं, वह विशेष हो गया ना। बात समझ गए? और सूचना क्या कहती है कि अति महत्वपूर्ण जानकारी को जनमानस तक पहुंचाना। बात समझ में आई कि नहीं? एक दिन इसमें हम और क्लास लेंगे, घबराओ मत। हाँ स्वास्थ्य, तुम बताओ क्या कहती है बच्चा, आप बताओ नेक्स्ट। सर मैं कह रही थी कि जब विज्ञापन देखते हैं, हाँ, तो पत्र में जो लिखते हैं, हाँ, संस्थान को अगर लिखते हैं उसको, तो हम पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि समाचार पत्र इस डेट को यह विज्ञापन छपा था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसमें साफ लग रहा है कि समाचार पत्र में इस दिन का विज्ञापन छपा था। ठीक, चलिए आप लोगों का लंच ब्रेक हो गया है, और इसको हमको एक दिन और दीजिए, एक पीरियड गिन के, ठीक है? इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। क्लियर? किसी कोई समस्या? चलिए जाइए। थैंक यू बेटा, खाना वाना खा लीजिए बढ़िया से, फिर अगली क्लास पढ़िएगा, ठीक है? थैंक यू। सर आज हमें बहुत मजा आया। तुमको आएगा बेटा।